हेलो बच्चों, मैं अंजना सिंह, कक्षा 10 हिंदी क्षितिज भाग 2 का पहला पाठ पद जो सूरदास जी द्वारा लिखा गया है। इस पाठ को मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी और उसका अर्थ भी समझाऊंगी। कविता परिचय थोड़ा हम लोग कर लेते हैं। यह पद के अंतर्गत सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। भ्रमर गीत में गोपियों की वीर वेदना को चित्रित किया गया है। कृष्ण मथुरा जा चुके हैं, वहाँ से स्वयं तो नहीं लौटते, परंतु उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजते हैं। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का संदेश लेकर गोपियों की वीर वेदना को शांत करने का प्रयास किया। प्रेम संदेश की चाहक गोपियों ने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े, जिसमें कृष्ण के प्रति उनका अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है। पहले पद में बताया गया कि गोपियों की शिकायत है कि यदि उद्धव कभी प्रेम के धागे में बंधे होते तो वे वीर वेदना का अनुभव कर पाते। दूसरे पद में गोपियों ने स्वीकार किया है कि उनके मन की अभिलाषाएं यानी इच्छाएं मन में ही रह गईं। इस स्वीकृति से कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई का पता चलता है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककरी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में गोपियाँ उलाहना देती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। फिर पंत में कृष्ण को वे राजधर्म अर्थात प्रजा का हित की याद दिलाती हैं। अब मैं पद पढ़ाऊंगी और पद में गोपियों ने उद्धव को किस तरह से क्या कहा है इसके बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगात नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जौम जलमाह तेल की गागरी, बूद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम्भोरी, गुर चाटी जो पागी। अर्थात गोपियाँ उद्धव से व्यंग करते हुए कहती हैं कि तुम कैसे भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम बंधन से वंचित हो। तुम कमल के पत्ते की तरह हो, जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी उसमें डूबता नहीं, पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं ठहरती। तुम तेल युक्त मटकी के तरह हो। मटकी को जल में चाहे जितना भिगोया जाए, परंतु एक भी बूंद पानी उस पर ठहर नहीं पाती। ठीक उसी प्रकार तुम कृष्ण रूपी प्रेम नदी के साथ रहते हुए भी उसमें अपना पैर तक नहीं डुबोया। प्रेम के महत्व को समझने की बात तो दूर की है, तुम किसी के सौंदर्य पर मुग्ध नहीं हुए, परंतु हम भोली भाली गोपिकाएं हैं जो कृष्ण के सौंदर्य में वैसे ही उलझ गई हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होकर उससे चिपट जाती हैं। आगे दूसरे पंक्ति में कवि कहते हैं कि मन की मन ही माज रही, कहिए जाय कौन पै उद्धव नाही परत कही। अवधि अपार आस आवन की, तन मन बिथा सही। इन जोग संदेश सुन सुन बिरहिन विरह दही। चहते हुते गुहार जितहि तय उत तय धार बही। सूरदास अब धीर धरे क्यों मर ज्यादा न लही। दूसरे पद में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, वे अपने मन की पीड़ा को व्यक्त करना चाहती हैं, परंतु मन की बात मन में ही रह जाती है, वे किसी के सामने कह नहीं पाती। पहले तो कृष्ण के लौटने की मन में आशा थी, उनके आने की अवधि को अपने जीने का आधार बनाकर वे गद्य खंड का पहला पाठ सह रही थी आपको आगे के वीडियो में। लेकिन अब कृष्ण के स्थान पर तुम्हारे योग संदेश को सुनकर विरह वेदना